अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट स्टार्ट करेंगे, जिसका दूसरा नाम है डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन का चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन के बारे में पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। देखिए, जब भी हम अपने बिजनेस में नॉन करंट एसेट्स को ख़रीदते हैं तो उन्हें ख़रीद कर हम फिर उन नॉन करंट एसेट्स को यूज़ करते हैं, और नॉन करंट एसेट्स को यूज़ करने के बाद उनकी वैल्यू में क्या आ जाती है? कमी। उनकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। अब नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है, जो वैल्यू डिक्रीज़ होती है, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है द एस्टिमेट in the loss in value of non-current assets over its expected working life। तो जो भी लॉस होता है आपका, जो भी नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू में जो एस्टिमेट लॉस होता है ओवर इट्स एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ, इसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल कि आपने एक गाड़ी परचेज़ की है, तो एक गाड़ी को आपने 2 इयर्स यूज़ किया है, तो 2 साल बाद उस गाड़ी की वैल्यू वो नहीं होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह मोबाइल फ़ोन है, अगर आपने कोई मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया है तो 1 साल के बाद आपने उस मोबाइल फ़ोन को अगर बेचना है तो उसकी वो वैल्यू नहीं होएगी। तो इस तरह नॉन करंट एसेट की वैल्यू जो डिक्रीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट जो इसका स्टेप है वो सीखेंगे कि कॉजेज़ क्या हैं डेप्रिसिएशन की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन। एग्ज़ाम में अक्सर टेस्ट हो जाती हैं कि कॉजेज़ बताएं डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन की जो कॉजेज़ हैं उसमें सबसे पहले जो कॉज है उसका नाम हम लिखते हैं फिज़िकल डिटोरिएशन, यानी एक चीज़ जो फिज़िकली, जिसकी वैल्यू क्या हो गई है? फिज़िकली ही आपको वो पुरानी नज़र आ रही है वो वैल्यू। तो इस तरह जो कम हो तो उसे हम कहते हैं वियर एंड टीयर। क्या कहते हैं? वियर एंड टीयर। ठीक है, तो इसको हम वियर एंड टीयर भी कहते हैं, यानी तोड़ फोड़। तो एक तो आप इस तरह इसको अंडरस्टैंड कर लो कि जब भी आप किसी भी नॉन करंट एसेट की जो फिज़िकली वैल्यू है, फिज़िकली जो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, फिज़िकली ही वो पुरानी नज़र आती है। ठीक है, तो उसे वियर एंड टियर कहते हैं, तोड़ फोड़। तो ये भी इसकी कॉज है डेप्रिसिएशन, कॉज है डेप्रिसिएशन की। नंबर 2 जो कॉज है डेप्रिसिएशन की उसका नाम है डिप्लेशन। डिप्लेशन होता है कि जो आपके वेस्टिंग एसेट्स होते हैं, जितने भी वेस्टिंग एसेट्स जो होते हैं उनकी वैल्यू में जो कमी आती है, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम कहते हैं डिप्लेशन। ठीक है, तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में जब भी कमी आएगी उसे हम क्या कहते हैं? डिप्लेशन कहते हैं। जैसे ऑयल वेल है, ऑयल वेल से अब जब भी ऑयल निकाल लेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो क्या है? डिप्लेशन। इसके बाद जो आपकी ज़मीन होती है, आप जब कल्टीवेशन करते हैं, कोई भी काश्तकारी करते हैं, तो जो आपकी लैंड है उससे जब हम कल्टीवेशन कर लेते हैं, ठीक है, काश्तकारी कर लेते हैं, तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। अब उसकी फर्टिलिटी जो कम होती है, तो फर्टिलिटी कम होने को क्या बोलते हैं? डिप्लेशन। तो ये सेकंड कॉज है डिप्लेशन की। थर्ड है ऑब्सोलेंस। थर्ड कॉज कौन का नाम है? ऑब्सोलेंस। ठीक है, ऑब्सोलेंस क्या होता है पहले हम लिख लेते हैं। ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस होता है कि जब टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए। ठीक है, इसे हम इकोनॉमिक फैक्टर कहते हैं। जब पुरानी टेक्नोलॉजी की चीज़ हो, चाहे वो बिल्कुल न्यू ब्रांडेड क्यों नहीं है। ठीक है, जैसे आईफोन 13 है, वो बिल्कुल ब्रांडेड पड़ा हुआ है आपके पास, क्या उसकी वैल्यू आईफोन 14 के बराबर होएगी? नहीं। ठीक है, क्यों वैल्यू कम हो रही है? क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी होगी। तो टेक्नोलॉजी पुरानी होने को क्या कहते हैं? ऑब्सोलेंस कहते हैं। और लास्ट है नंबर 4,
जो कॉज है डेप्रिसिएशन की वो है टाइम फैक्टर। तो टाइम फैक्टर तो क्लियर है कि विद ड्यू टू टाइम जो है वक्त के साथ साथ भी चीज़ों की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये कॉजेज़ हैं बच्चे डेप्रिसिएशन की कि इन रीज़न की बिना पर, कॉजेज़ की बिना पर वैल्यू क्या होती है, कम होती है।